हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट सम मोर पीवाईक्यू क्वेश्चन और मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। राइट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2 मॉलिक्यूल एंड डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस सिस्टम एंड डज हीलियम 2 हैज अ स्टेबल ग्राउंड स्टेट। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला शीट में जब हम रिवीजन कर रहे थे वहां पर भी आपको बताया था। तो किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की आप कॉन्फ़िगरेशन इन दो तरीकों से लिख सकें। उसको आप दो पार्ट में ब्रेक सकते हो। व्हेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल इज लेस देन और इक्वल टू 14, जब 14 के इक्वल या उससे लेस होंगे तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है। 14 से ज्यादा होंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है। अब कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे रखोगे, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे सिग्मा 1s। इस ऑर्बिटल के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है सिग्मा 1s का, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है आपके पास पाई 2px एंड पाई 2py। वो बोथ दीज टू लेवल्स आर डीजेनरेट लेवल्स। तो इनको इक्वल टू करके लिखोगे एंड दोनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद आपके पास आता है सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz के आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। देन यू विल हैव सिग्मा स्टार, सॉरी, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड देन इसका एंटीबॉन्ड मतलब इन तीनों के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपको लिखने हैं। तो यहां तक जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे आप वो फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम 18-20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही आपके पास पूछते हैं, उससे ज्यादा कभी पूछते नहीं है। तो n लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए आप ये फॉर्म मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे। n इक्वल टू n ग्रेटर देन 14 में क्या होगा, ये जो सिग्मा 2pz होता है ये पाई 2px एंड पाई 2py के पहले आता है। अगर इसको फिजिक्स वाइज समझे तो इसकी जो एनर्जी होती है वो इन दोनों ऑर्बिटल से कम होती है, तो ये इससे पहले आता है। यहाँ पर आप लिखोगे सिग्मा 2pz एंड 2, सबके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसे पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, जस्ट आपका सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। फाइन। अब इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास होता है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है देन द मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। यू कैन से द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है देन योर मॉलिक्यूल इज स्टेबल। अब दो मॉलिक्यूल में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। सो मैक मोर बॉन्ड ऑर्डर मीन्स मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अच्छा, एक सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास पूछते हैं। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास पूछता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। सो अगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास, अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड होगा, तो इन दैट केस योर मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक। एंड इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, सॉरी पेयर्ड, देन द मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हीलियम 2 मॉलिक्यूल हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2 मॉलिक्यूल। सो एक हीलियम एटम के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हीलियम 2 मॉलिक्यूल के अंदर चार इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो चार इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे, सिग्मा 1s, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब सेकंड इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s, दो दो इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीलियम 2 मॉलिक्यूल। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अंदर कितना है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो जीरो आ गया। इट मींस हीलियम 2 इज अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल। यू कैन राइट हीलियम 2 इज अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में ये भी पूछा था ना कि डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इस मॉलिक्यूल का जीरो है। डज हीलियम 2 हैज अ स्टेबल ग्राउंड स्टेट, सो आंसर विल बी नो, हीलियम 2 इज अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके अलावा आप काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इसी से रिलेटेड। आप O2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, F2 की लिख के देखना, ठीक है, N2 की लिख के देखना। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो इस मेथड की हेल्प से। ओके, सो यूजिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्केच
एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल। सो एक कार्बन एटम के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो C2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। सो 12 इलेक्ट्रॉन लेस देन 14, तो हम फर्स्ट कन्फिग्रेशन यूज करेंगे। तो पहले आप लिखोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब आपको 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो आप पाई 2px एंड पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। So this is the configuration for C2 molecule. ओके, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पहले कितने इलेक्ट्रॉन है? सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2, 4, 6 और 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर है। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं? 2, 2, 4, सिर्फ 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो आपका इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, अब ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक? तो आपको चेक करना है जो लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस ये जो कैसे हैं, ये पेयर्ड है। तो अगर पेयर्ड है तो कैसा होगा मॉलिक्यूल? डायमैग्नेटिक होगा। अब सिमिलरली, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, दिस इज न्यू क्वेश्चन। आपको हो सकता है पूछ सकता है कि C2 प्लस की कंफिग्रेशन लिखो। तो C2 प्लस का मतलब क्या है? आपने C2 में से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर दिया, तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? C2 प्लस। तो इस केस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहां से, ठीक है। तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। सॉरी, लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड है। सो मटेरियल और दिस मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 + 2 4, 2 6 + 1 7। तो 7 - 4 डिवाइड बाई 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5। अब क्वेश्चन काफी देखो क्या क्या बन सकते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? आउट ऑफ C2 एंड C2 प्लस कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? C2 मॉलिक्यूल का। सो C2 विल बी मोर स्टेबल देन C2 प्लस। ऐसे ही आप C2 माइनस में C2 माइनस की कंफिग्रेशन लिख सकते हो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एंड आप पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बता सकते हो। सो ये आपका होमवर्क है कि O2 के लिए आप लिख के देखना कंफिग्रेशन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेना, इस कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लेना बड़े ध्यान से। इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लो, गलती के चांसेस मत करना एग्जाम में। पक्का मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड इसको काफ़ी बार लिख के देखो, अपनी कॉपी में इसको काफ़ी बार लिख के देखो तो आपको याद हो जाएगी। एंड इसी से रिलेटेड आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखे थे, इन सब मॉलिक्यूल्स की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर इनके O2 प्लस की लिख के देखना, O2 माइनस की लिख के देखना, F2 प्लस F2 माइनस की लिख के देखना, N2 प्लस N2 माइनस की लिख के देखना। एंड इनमें से कंपेयर करना कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। सो प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन को। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और ज़्यादा नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी एग्जाम से रिलेटेड। बाकी तैयारी करती रहिए अपने एग्जाम की। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी वीडियो से रिलेटेड, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर 7355809531। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो या कोई भी अदर क्वेरी, ठीक है। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको फ्यूचर में इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप मास्टर्स में जाते हैं तो मास्टर्स का सारा एग्जाम कंटेंट मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। MSc फिजिक्स से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा जितना भी कंटेंट है मेरे चैनल पर वो MSc फिजिक्स का ज़्यादा है। BSc का तो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है बनाना, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आप सोचते हैं कि आप MSc करेंगे तो ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा उस टाइम में। बाकी आपको आगे CUT से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, किन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ कितनी फीस है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसको क्वेरी को सोल्व कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ, मतलब एडमिशन से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, ताकि आपके जितने भी एडमिशन से रिलेटेड डाउट हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक। बाकी इस वीडियो का जो PDF है, PDF फाइल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा बाकी जितनी भी अदर वीडियोस हैं जो कि मैंने एटॉमिक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर बनाई हैं, चाहे वो फॉर्मूला शीट हो, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो, चाहे पार्ट 1 हो, उन सब की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आप शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।
अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए अपने साथ।